तो गाइस जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने टैंक को देखा था, वो टैंक डबल पीपल आए से वहाँ की जगह को स्कैन करने लगा था, फिर उसको एक सीक्रेट फॉर्मेशन दिखाई देने लगा था। अब वो आगे जिसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ टैंक से बोलने लगता है क्या तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो। जिसके बाद में टैंक सियाओ से बोलने लगता है कि हाँ मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ, लेकिन इस फॉर्मेशन को तोड़ने के बदले मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जो तुम मेरे को नहीं दे पाओगे। ऐसी डिमांड को सुनकर सियाओ से बोलने लगता है कि तुमको ऐसी क्या चीज चाहिए। फिर उसके बाद में टैंक सियाओ से बोलने लगता है कि मेरे को इसके बदले में स्पिरिट स्टोन चाहिए। फिर उसके बाद में सियाओ से बोलने लगता है कि क्या तुमको पता है कि एंशिएंट स्पिरिट स्टोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेयर ट्रेजर है और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे से वो स्टोन मांगने की। लेकिन इसी के साथ में हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ ने टैंक को फॉर्मेशन के अंदर भी भेज दिया था और सियाओ बोलने लगता है पहले तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ो, जिसके बाद में मैं सोचता हूँ कि तुमको स्टोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम टैंक को देखते हैं और टैंक जैसे उस बैरियर से टकराता है तो बैरियर बहुत ही खतरनाक तरीके से चूर चूर हो जाता है और वो बैरियर बहुत ही आसानी से टूट जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे टैंक उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर करता है तो फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि टैंक के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से बिजली भी गिरने लगती है। जिसके बाद में टैंक सियाओ से बोलने लगता है अब तो तुमको समझ में आ गया होगा कि ये काम स्पिरिट स्टोन के लायक है। फिर उसके बाद में सियाओ से बोलने लगता है अगर तुम सही तरीके से काम करोगे तो मैं तुमको स्पिरिट स्टोन देने के बारे में थोड़ा सोचूंगा। उसकी ऐसी बात को सुनकर हम टैंक को देखते हैं और टैंक उस फॉर्मेशन का एक पिलर को बहुत ही खतरनाक तरीके से तोड़ देता है क्योंकि वो किसी भी हालत में सियाओ को इम्प्रेस करना चाहता था। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर करने की जगह भी हो जाती है। जिसके बाद में टैंक उन दोनों से बोलने लगता है कि तुम दोनों जल्दी से फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर लो। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जैसे एंटर करते हैं तो उन दोनों के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से थंडर पावर से अटैक होने लगते हैं। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ ने अपनी गोल्डन शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, इस वजह से हम देखते हैं कि वो थंडर पावर उन दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं और वो भी सियाओ को ऐसे करता हुआ देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम फॉर्मेशन को देखते हैं और उसके अंदर से काफी ज्यादा पोर्टल एक्टिवेट होने लगती है और उसी साथ में हम देखते हैं उन सभी पोर्टल में से काफी सारे डीमन भी इसकी स्पिरिट आकर सियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। उनके अपनी तरफ आते हुए देखकर हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ ने अपनी कुनपिंग टेक्निक और अपनी फायर बर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया था। इस वजह से हम देखते हैं सियाओ उन सभी स्पिरिट को बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम टैंक को देखते हैं और टैंक भी उस फॉर्मेशन के पिलर के ऊपर अटैक कर देता है और उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसके बाद हम उस फॉर्मेशन को देखते हैं और वो फॉर्मेशन बहुत ही बुरी तरीके से तबाह हो जाती है। लेकिन इसी के साथ में हम टैंक को देखते हैं और टैंक ने फिर से सियाओ से डबल पर्पल आई ले ली थी और वहाँ की जगह को फिर से चेक करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैंक को वो मेडिसिन मिल जाती है जिसका नाम ज्योतियान मेडिसिन था। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक वॉरियर को दिखाया जाता है जिसका नाम लूचेन था। उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसने अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था और वो अपनी पावर दिखाते हुए सियाओ से बोलने लगता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन इसी के साथ में लूचेन उससे बोलने लगता है कि तुम तुम्हारे सर्वे ने स्टोन को यहीं पर छोड़ जाना क्योंकि मैं इससे काफी ज्यादा काम करा सकता हूँ। उसके ऐसी बात को सुनकर टैंक को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी के साथ में बोलने लगता है कि सर्विन होंगे तुम और तुम्हारा पूरा खानदान और मैं तो सियाओ का फ्रेंड हूँ। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि टैंक लूचेन के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगता है। लेकिन हम लूचेन को देखते हैं और लूचेन उसको पकड़कर काफी दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टैंक यहाँ पर बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो अपनी थंडर पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ लूचेन उससे बोलने लगता है क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे को हरा दोगे। लेकिन हम देखते हैं कि लूचेन का साथी जिसका नाम डाउलो था वो भी बाहर आ जाता है और वो सियाओ और काई से बोलने लगता है कि तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद में सियाओ से बोलने लगता है क्या तुमको लगता है कि तुम इस मेडिसिन को इतनी आसानी से मेरे हाथों से लेने वाले हो और सारी मेहनत तो मैंने की है इसलिए तुम इस मेडिसिन को भूल जाओ। लेकिन दूसरी तरफ काई सियाओ को समझाने लगती है कि ये दोनों फर्स्ट जनरेशन के कल्टीवेटर हैं और ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल है और डाओ के पास में तो इनविजिबल स्ट्रीज स्वॉर्ड भी है और उस स्वॉर्ड से इसने एक हेवनली गॉड को भी बहुत बुरी तरीके से मार डाला था। दूसरे का नाम लोचेन है जिसका नाम लेंजन वैली में हुआ था और ये फाइट करने में काफी अच्छा है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि हम इन दोनों से नहीं जीत पाएंगे इसलिए हम दोनों यहाँ से चलते हैं। उसके बाद में सियाओ आगे बढ़ते हुए उन दोनों से बोलने लगता है अगर तुम दोनों उस ज्योतियान मेडिसिन को भूल जाओ तो मैं तुम दोनों को अपना सर्वेन बना लूंगा और तुम दोनों की प्रोटेक्शन भी करूंगा। सियाओ की ऐसी बात को सुनकर हम टैंक को देखते हैं और टैंक भी उन दोनों के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हंसने लगता है। उसके बाद में लूचेन सियाओ से बोलने लगता है कि जिसने भी मेरे से ऐसे बात की है मैंने उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। और उसी के साथ में हम देखते हैं वो सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है और वो डाउचे से बोलने लगता है कि तुम ध्यान रखना यहाँ से कोई भी बच के ना चला जाए। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो डाउ को ये सब बताकर सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगता है। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और वो सियाओ उसको पकड़ कर नीचे गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लूचेन को उसके अटैक से ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद में सियाओ उसका मजाक बनाते हुए बोलने लगता है कि तुम नेदरलैंड के उन सभी बीच से तो थोड़ी पावर
पावरफुल हो, क्योंकि वो तो मेरे एक ही अटैक में बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे और मेरे को ऐसा लगता है कि तुमसे फाइट करने में मेरे को काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन दूसरी तरफ लूचियन सियाओ से बोलने लगता है कि आज मैं तुम्हारा सारा घमंड उतारने वाला हूँ। इसी साथ में हम देखते हैं कि लूचियन ने अपनी पावर का यूज करके अपनी काफी सारी सोड को जमीन के अंदर भी गाड़ दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारी सोड सियाओ के पीछे से निकलती है और सियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ ने भी अपने स्पेयर को बाहर निकाल लिया था और उन सभी सोड को बहुत ही आसानी से अपनी स्पेयर से रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लूचियन को देखते हैं और वो सियाओ के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर से नीचे गिरा देता है। इसी के साथ में हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपने पंच से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम लूचियन को देखते हैं और लूचियन सियाओ के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। फिर उसके बाद सियाओ उन दोनों से बोलने लगता है कि मेरे को फाइट करने में मजा नहीं आ रहा है, इसलिए तुम दोनों मिलकर एक साथ में मेरे ऊपर अटैक करो। फिर उसके बाद हम लूचियन को देखते हैं और लूचियन ने अपनी सोड को बाहर निकाल लिया था और उसके अंदर अपने थंडर पावर को कंबाइन कर दिया था और सियाओ के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपनी गोल्डन पावर का यूज करके उसके अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर देता है। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ इस अटैक से थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है, लेकिन सियाओ को ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसी साथ में हम लूचियन को देखते हैं और लूचियन अपने स्पेयर से सियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सियाओ का और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लूचियन का स्पेयर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम डाव को देखते हैं और डाव भी लूचियन की हेल्प करने के लिए आने लगता है और वो अपनी बोन स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी हो जाता है। और उसी साथ में वो सियाओ से बोलने लगता है कि आज मैं तुमको फर्स्ट जनरेशन के कल्टीवेटर की पावर दिखाने वाला हूँ। फिर उसके बाद में सियाओ को देखते हैं और सियाओ सोचने लगता है कि ये सोड थोड़ी सी पावरफुल लग रही है। और उसी साथ में हम देखते हैं कि सियाओ ने लूचियन के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था और लूचियन को साइड कर दिया था। फिर उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी अपने थंडर स्पेयर को बाहर निकाल कर डाव के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लूचियन को देखते हैं और लूचियन अपनी पावर का यूज करके सियाओ के पैरों को बहुत ही आसानी से जकड़ लेता है। लेकिन दूसरी तरफ हम डाव को देखते हैं और डावर भी अपनी बालों की हेल्प से सियाओ को बहुत ही खतरनाक तरीके से जकड़ लेता है। और उसी के साथ में डाव सियाओ से बोलने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर निकले और हम दोनों ने मिलकर तुमको बहुत ही आसानी से पकड़ लिया। फिर उसके बाद में सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपनी रिखाने से टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। इस वजह से हम देखते हैं डाव को उसके पावर से बहुत ही खतरनाक झटका लगता है और डाव कुछ टाइम के लिए बूढ़ा भी हो जाता है। और उसी साथ में डाव की सारी पावर भी कंज्यूम हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम लूचियन को देखते हैं और लूचियन भी डाव को बचाना चाहता था। इस वजह से हम देखते हैं कि वो सियाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। इसी आदमी सियाओ उससे बोलने लगता है कि तुम तो सच में इसके सच्चे दोस्त हो। लेकिन दूसरी तरफ हम डाव को देखते हैं और डाव जैसे ठीक होता है तो वो वहाँ से भागने लगता है और वो लूचियन से भी बोलने लगता है तुम भी जल्दी से यहाँ से भागना स्टार्ट कर दो। लेकिन दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ डाव से बोलने लगता है कि लूचियन ने तुम्हारी हेल्प करी, लेकिन फिर भी तुम डर के मारे यहाँ से भाग रहे हो। फिर उसके बाद हम लूचियन को भी देखते हैं और लूचियन भी अपनी जान को बचाकर सियाओ से दूर भागने लगता है। दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ की नजर डाव के विंग के ऊपर जाती है जो फायर क्लान के सेन विंग जैसे थे, इसलिए सियाओ डिसाइड करता है कि वो डाव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ डाव का पीछा करने लगता है और उसके ऊपर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन इसी के साथ में हम डाव को देखते हैं और डाव उठने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम टैंक को देखते हैं और टैंक भी उसके ऊपर अटैक करके फिर से उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन इसी के साथ में टैंक सियाओ से बोलने लगता है कि तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं इस वॉरियर को बहुत आसानी से हैंडल कर लूंगा, तुम दूसरे वाले को संभालो। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी उसकी बात को मानकर लूचियन के पीछे जाने लगता है। लेकिन उसके बाद हम लूचियन को देखते हैं और लूचियन अपने पीछे जैसे सियाओ को देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो अपनी मेंटल पावर का यूज करके सियाओ के ऊपर लावा से अटैक करने की कोशिश करने लगता है। और उसी साथ में लूचियन सियाओ से बोलने लगता है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुमको बहुत ही खतरनाक वाली मौत देने वाला हूँ। ये सब बताने के बाद में हम लूचियन को देखते हैं और लूचियन अपनी मेंटल पावर का यूज करके काफी सारे पत्थरों से सियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ उसके हर अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। और उसी साथ में सियाओ लूचियन से बोलने लगता है कि क्या तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो। और सियाओ अपनी थंडर पावर का यूज करके लूचियन के ऊपर अटैक कर देता है और उसको भी नीचे गिरा देता है। और उसी के साथ में हम सियाओ को देखते हैं, सियाओ उन दोनों को लेकर एक जगह पर आ गया था और उसी साथ में वो बोलने लगता है कि मैं इन दोनों को खा तो नहीं पाऊंगा। इसलिए सियाओ उन दोनों से प्यार से बोलने लगता है या तो तुम दोनों मेरे सर्वन बन जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर मार दूंगा। लेकिन उसके बाद में लूचियन सियाओ से बोलने लगता है कि आज दिन तक हम किसी भी फाइट को नहीं हारे हैं और तुम असल में हो कौन। इसके बाद में सियाओ उन दोनों से बोलने लगता है कि लोअर वर्ल्ड में मेरा नाम सियाओ है और डिमन ड्रैगन सेक्ट के लोग मेरे को पापी ब्लड वाला लड़का बोलते हैं और अपर वर्ल्ड में मेरा नाम हुआंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भी हुआंग नाम को सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। उसके बाद में लूचियन सियाओ से बोलने लगता है अगर तुम हुआंग हो तो हमारी हार तो पक्की थी। उसी बाद में लूचियन सियाओ से बोलने लगता है अगर हमको तुम्हारा सर्वेंट बनने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा तो हम मरना पसंद करेंगे। लेकिन इसी के बाद में सियाओ उन दोनों से
बोलने लगता है कि डाउ की ब्लड लाइन फायर कॉन्टिनेंट से आती है, इसलिए मैं तुम दोनों को अपना दोस्त बना सकता हूँ, इसलिए तुम दोनों की बेइज्जती भी नहीं होगी, लेकिन इसके बदले में तुम दोनों को मेरे को सेकंड वाली मेडिसिन ढूंढ कर देनी होगी और उसी साथ में ये दोस्ती भी लिमिटेड टाइम तक रहेगी। आगे सियाओ उन दोनों से बोलने लगता है कि मैं जैसे एंशियन रिलम से बाहर निकलूंगा तो हम सभी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उन दोनों के बॉडी में एक एक फॉर्मेशन को डाल देता है जो कि लाइफ एंड डेथ वाली फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद में लूचन और डाउ सियाओ से बोलने लगते हैं कि ऐसा करने से तो हमारी पूरी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी और तुम हमारा यूज करके कोई भी काम हमसे कराओगे। उन दोनों की ऐसी बात को सुनकर सियाओ उन दोनों से बोलने लगता है कि ये करना जरूरी था, क्या पता तुम दोनों आगे जाकर मेरे को धोखा दे दो। इसी के साथ में सियाओ उन दोनों को समझाते हुए बोलने लगता है कि मैं जैसे एंशियन मोर्टल से बाहर निकलूंगा तो ये दोनों फॉर्मेशन में तुम दोनों की बॉडी में से वापस निकाल दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम टैंक को देखते हैं और टैंक काफी ज्यादा खुश लग रहा था और वो दोनों से बोलने लगता है कि अब तुम मेरे फ्रेंड के सर्वेंट बन गए हो। लेकिन दूसरी तरफ हम डाओ और लूचियन के क्लैन को लोगों को देखते हैं और उन दोनों को भी सियाओ के सर्वेंट बनने की खबर पता चल जाती है और वो सभी मिलकर आपस में एक दूसरे को बुरा भला भी बोलने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ लूथन मेडिसिन को अपने फॉर्मेशन की हेल्प से निकाल लेता है। बाद में सियाओ उन तीनों से बोलने लगता है कि अब मेरे पास में ये मेडिसिन आ गई है, इसलिए मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करने वाला हूँ और मैं अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को तुम सभी से कुछ टाइम के लिए अलग होना होगा। लेकिन इसी साथ में हम लूचियन और डाउ को देखते हैं और वो सियाओ से बोलने लगते हैं कि हमको इससे कोई भी चिंता नहीं है और उसी साथ में वो सियाओ से बोलने लगते हैं कि हम सेकंड मेडिसिन को आपको 1 ईयर में लौटा देंगे और हमारी अगली मुलाकात डाउ लो कॉन्टिनेंट में होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सियाओ को ये सब बताकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद में काई भी सियाओ से बोलने लगते हैं कि मेरे को भी अपने फ्रेंड को ढूंढना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ और काई भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।